वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करके हमने एक एडिंग प्रोग्राम बनाना है। हमने 2 या 3 नंबर्स का ऐड कराना है। तो हम किस किस तरीके से ये प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, इसके हम अलग अलग 3 से 4 तरीके देखेंगे। किन्हीं भी नंबर्स को ऐड कराने के लिए प्रोग्राम कैसे कैसे लिख सकते हैं या फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 4 तरीके हैं। हम एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 4 तरीके से उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने किन्हीं भी 2 संख्याओं का ऐड कराना है, तो हम उसको किस किस प्रकार लिख सकते हैं। पहला, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। दूसरा, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। और तीसरा, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। और चौथा तरीका, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न। अब मैं ये चीज़ आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए आप कहीं भी फंक्शन में या प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप पहनने के लिए कपड़े चूज करते हैं। पहला तो आपने कोई भी अच्छे फॉर्मल कपड़े नहीं पहनने हैं, आप एक टी शर्ट और जीन्स पहन के जा सकते हैं। दूसरा, आप सोचें कि नहीं यार, जीन्स नहीं फॉर्मल पैंट पहन लेते हैं, तो हम फॉर्मल पैंट के साथ शर्ट पहन के भी जा सकते हैं। तीसरा कि भाई फॉर्मल पैंट नहीं, हम जीन्स टी शर्ट ही पहनेंगे, बट हम ऊपर से ब्लेजर पहन लेते हैं, है ना, तो फॉर्मल भी रहेगा और जीन्स में भी रहेंगे। और चौथा कि भाई हम नॉर्मल नहीं, हम फॉर्मल कपड़े ही पहनेंगे, ब्लेजर के साथ फॉर्मल पैंट और टिप टॉप होके जाएंगे। तो जाना तो है, बट यहाँ पे कपड़े पहनने के हमारे तरीके अलग अलग है। एक तो हमने ब्लेजर के साथ फॉर्मल पहना है, एक हमने ब्लेजर के साथ जीन्स पहना है, एक हमने फॉर्मल के साथ नॉर्मल शर्ट पहनी है, और एक हमने बिल्कुल नॉर्मल। यानी कि हम इसको ये कह के चल सकते हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल पहने हैं वो हमने नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। हमने जीन्स की जगह फॉर्मल पैंट पहनी है, हम मान सकते हैं इसको विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। फिर हमने जीन्स के साथ यदि ब्लेजर पहना है तो इसको हम कह सकते हैं नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। और यदि हमने फॉर्मल पैंट और ब्लेजर एक अच्छा शूट पहना है, देन हम इसको कह सकते हैं विद आर्गुमेंट विद रिटर्न। इस प्रकार से हमारे पास 4 एग्जाम्पल हमने समझे। फंक्शन वही है, काम वही करेगा, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। कपड़े वही हैं, काम वही करेंगे, हमको फंक्शन में लेके जाएंगे, बट पहनने का हमने तरीका अलग बदल लिया है। अब पहला एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न का। तो सबसे पहले तो हमने देख रहे हो आप हेडर फाइल ली है, उसके बाद हमने लिखा है वॉइड ऐड वॉइड, यानी कि हमने एक ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया। तो जहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को डिक्लेयर किया है वॉइड ऐड वॉइड, ये हमारा एक प्रोटोटाइप कहलाएगा कि हमने किस प्रकार का फंक्शन लिखना है। और ये हमेशा जो हेडर फाइल है उसके तुरंत नीचे आएगा और मेन फंक्शन से ऊपर आएगा। पहले जो हमने वॉइड दिया, इसका मतलब हमको नो रिटर्न चाहिए, और आर्गुमेंट में भी हमने वॉइड दे दिया, इसका मतलब हमको नो आर्गुमेंट, यानी कोई आर्गुमेंट नहीं है और कोई रिटर्न नहीं लेना है। क्लियर हो गया आपका। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन ले लिया, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही हमारी सारी कैलकुलेशन होती है, ये हमने लेना ही लेना है, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। देखो, आर्गुमेंट हमने कुछ भी नहीं लिया, तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे। अब जब फंक्शन को कॉल किया है तो ध्यान रहे ये सीधा सीधा अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा। और इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है? इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। ध्यान रहे, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, चाहे वो नो आर्गुमेंट नो रिटर्न फंक्शन हो या विद आर्गुमेंट विद रिटर्न हो, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो सीधा अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा, और डेफिनेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। और जैसे ही वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, ये जब टर्मिनेट होता है तो ये फिर से वहीं चला जाता है जहां से इसको कॉल किया गया था। ध्यान रहेगा, ये मेथड होता है, ये चाहे आप कोई भी तरीके से प्रोग्राम लिख रहे हैं, पहले फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो सीधा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन के बाद जो भी कैलकुलेशन करी है, जो इसकी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये फिर से वहीं पे चला जाएगा जहां से इसको कॉल किया गया था। तो यहाँ पे हमने कॉल किया, सीधा अपने डेफिनेशन पे आया। डेफिनेशन के अंदर इसको अपनी स्टेटमेंट मिली, हमने यहाँ पे इंटीजर लिया, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल लिए, ए नाम का, बी नाम का और एक सम नाम का। फिर प्रिंटएफ के अंदर हमने इनपुट लेना यूजर से, कोई भी 2 नंबर इनपुट कराए, उनको स्कैनएफ के जरिए हमने यहाँ पे सेव करा लिया। ए को और बी को प्रतिशत डी के अंदर डाल दिया, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने इनपुट कराई है।
फिर फंक्शन यूज कर लिया सम इक्वल ए प्लस बी। तो यूजर ने जो भी दो इनपुट दिए, ए के अंदर चला गया, एक बी के अंदर चला गया, और ए प्लस बी इनका जोड़ होके सम के अंदर आ गया, और हमने प्रिंट ले लिया एडिशन इक्वल प्रतिशत डी सम। सम के अंदर जो भी इनका जोड़ आया वो हमने प्रिंट करा लिया। और जैसे ये एग्जीक्यूट हुई तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये अपने फंक्शन के ऊपर चला गया जहां से इसको कॉल किया था, और ऐड के अंदर जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया, वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया, और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रिटर्न 0 सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। अब पहले इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम करते हैं रन एंड बिल्ड पे क्लिक, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूँ मैं 8 एंटर 5 एंटर 13, इसका आंसर ठीक आ रहा है, सही चल रहा है। ये दूसरा तरीका हम देखते हैं, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, यानी कि हमने आर्गुमेंट के साथ फंक्शन बनाना है बट रिटर्न नहीं करना है। देन उसी प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, उसके बाद प्रोटोटाइप दिया, और प्रोटोटाइप के अंदर इस बार देखो हमने क्या करना है, हमने रिटर्न नो रिटर्न, तो उसके अंदर तो हमने इसको तो कर दिया, रिटर्न को हमने वाइड ऐड फंक्शन, हमने ऐड नाम से फंक्शन बनाया, और विद आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट के अंदर मैंने लिया इंट कोमा इंट, यानी कि हम दो वैल्यू का जोड़ कर रहे हैं, इंटीजर का जोड़ कर रहे हैं तो इंट हमने ले लिया। यदि 3 वैल्यू हम जोड़ रहे हैं तो एक और इंट ले लेंगे, साथ में फ्लोट वैल्यू जोड़ रहे हैं तो इंट कोमा फ्लोट करा लेंगे। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे आर्गुमेंट, क्योंकि हम विद आर्गुमेंट और नो रिटर्न ले रहे हैं। तो जो हमारा प्रोटोटाइप होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा। और अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जब हमने आर्गुमेंट ले लिए हैं तो हम पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। इंटीजर लिया ए और बी का, क्योंकि हमने आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिए, तो पहले हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। हमने कोई भी 2 नंबर इनपुट कराए, ए और बी। ए के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट कराई या बी पे जो भी इनपुट कराई वो हमारी स्कैन एफ के जरिए सेव हो गई। ऐड कराया हमने ए कोमा बी, हमने आर्गुमेंट में क्या डाल दिया, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे फ्लोट एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों में इंटीजर ही लिया है। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारी स्टोर होंगी यहाँ पे। और हमने जैसे यहाँ पे देखो ये ऐड फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल कराया, तो जैसे ही कॉल कराया तो मैंने क्या बताया था, सीधा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, और इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे वाइड ऐड इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। इन दोनों का जोड़ कराना है, एक सम नाम का वेरिएबल लिया और सम इक्वल ए प्लस बी प्रिंट करा दिया हमने सीधा इसको, जो वैल्यू सम के अंदर आई वो। बट यहाँ पे अभी से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हुई है। तो जैसे ही स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी तो क्या होगा, ये वापस वहीं पे जाएगा जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था। हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ए के अंदर जो वैल्यू थी और बी के अंदर जो वैल्यू थी उसका जो टोटल सम आ रहा है वो हमारा ऐड के अंदर चला गया, और रिटर्न 0। यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। चलिए इसको भी हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, और यहाँ भी कोई भी वैल्यू डालता हूँ 12 एंड 5, एंटर प्रेस कराएंगे 17। ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सही चल रहा है। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा लिखने का तरीका है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। इस बार हमने आर्गुमेंट नहीं लेना है, हमने रिटर्न लेना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपने समझना है। पहला तो हमारी हेडर फाइल हो गई, दूसरा नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। तो रिटर्न लेना है, किस टाइप का रिटर्न लेना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इंटीजर फ्लोट टाइप का जो भी लेना है। तो हमने इंटीजर टाइप का लेना है, इंट यहाँ पे हमने दे दिया, इसको वाइड नहीं किया, ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया और आर्गुमेंट को हमने वाइड करा दिया। तो पहले वाले तरीके पे चले जाओ, जब हमने यहाँ पे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न लिया था, तो आर्गुमेंट नहीं है तो क्या किया था हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंटीजर नाम का सम इक्वल टू ऐड। कोई आर्गुमेंट नहीं है उसके अंदर, खाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए। बट यहाँ पे हमने क्या किया, सम इक्वल टू ऐड फंक्शन को कॉल करा लिया। जैसे ही कॉल कराया इसको, ये सीधा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर हमने इसमें स्टेटमेंट डाली है, इंटीजर ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, यूजर से इनपुट लिया और उनको स्टोर करा लिया। सी इक्वल ए प्लस बी, हमने ए और बी को सी के अंदर स्टोर करा लिया और रिटर्न करा दिया हमने सी। किसको रिटर्न करा दिया, जहां से फंक्शन को हमने कॉल किया था, यहाँ पे हमने सी को रिटर्न करा दिया। तो ऐड के अंदर क्या चला गया, सी चला गया, और सी के अंदर क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। सम क्या आ गया, सम के अंदर ऐड का जो फंक्शन ऐड के अंदर जो है वो वैल्यू सम में स्टोर हो गई और सम ने हमको प्रिंट करा दिया। क्लियर हुआ। चलो इसको भी मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। इसको कराता हूँ मैं रन एंड बिल्ड के ऊपर, और यहाँ भी कोई वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ 18 प्लस
12 प्लस करा दिया मैंने, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे एंटर पहली वैल्यू, एंटर दूसरी वैल्यू, और टोटल हमारा सम 862। क्लियर। चौथा तरीका हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखना चाहें विद आर्गुमेंट और विद रिटर्न, तो पीछे के जो दो तरीके हैं हम उनको दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हेडर फाइल और जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर हमने क्या दिया, विद रिटर्न विद आर्गुमेंट, दो वैल्यू का जोड़ करना है, दोनों हमने इंटीजर टाइप की लेनी है, तो आर्गुमेंट भी हमारा है यहाँ पे और रिटर्न भी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जो दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का जो तरीका बताया था लिखने का, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न्स और नो आर्गुमेंट विद रिटर्न्स, दोनों को हम हटा देंगे। दोनों में से हमने क्या हटा देना है, हमने नो को हटा देना है, यानी कि विद आर्गुमेंट विद रिटर्न को हमने यहाँ पे कंबाइन करा देना है। सिंपल सा हमने स्टेटमेंट डाली, हमने तीन वेरिएबल लिए ए बी और सम नाम का, इनपुट लिया हमने यूजर से, ए और बी को हमने स्टोर करा लिया। अब सम इक्वल टू ऐड के अंदर हमने दे दिए आर्गुमेंट ए और बी, क्योंकि हमने यहाँ पे विद आर्गुमेंट लिया है और रिटर्न दे रहे हैं ना, रिटर्न भी देना है इसको, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, कॉल कर लिया तो ये कहाँ पे चला जाएगा, सीधा अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे इंटीजर ए और इंटीजर बी, एक वेरिएबल और लिया इंटीजर सी के नाम का, तो सी के अंदर हमने कर दिया सी इक्वल ए प्लस बी और रिटर्न करा लिया सी को। सी किसको रिटर्न करा देंगे, वापस फंक्शन को जहां से हमने इसको कॉल किया था, यहां पे चला जाएगा सी, तो सी के अंदर जो वैल्यू है वो सम की हो गई और सम को हमने प्रिंट करा लेना है, तो एडिशन इज प्रतिशत डी और सम। तरीका समझ में आ गया बिल्कुल। चारों तरीके से हम किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने के लिए एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिफाइन करना ही हमारा कहलाता है यूजर डिफाइन फंक्शन, कि हम उसको किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। इसको भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे चलता हूँ मैं और करता हूँ बिल्ड एंड रन पे क्लिक, देन यहाँ भी हम कोई भी 7 + 9, फिर से मैं प्लस कर रहा हूँ 7, एंटर दूसरी वैल्यू 9, एंटर 16, तो चारों तरीके हमारे काम करेंगे, काम वही होगा, बट लिखने का जो हमारा तरीका है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।